आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी की और कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को इस हैकिंग अटैक से बचा सकते हैं। तो क्या है ये फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी, कैसे आपकी वर्डप्रेस साइट को ये इफ़ेक्ट करता है और आप क्या कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को इससे बचाने के लिए, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। और अगर आप भी वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो वर्डप्रेस सिक्योरिटी फॉर बिगनर्स के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी की। तो सबसे पहला सवाल, क्या होता है ये फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी? तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जॉब वेबसाइट्स का। और इन वेबसाइट्स में मोस्टली एक फॉर्म होता है जिसमें जॉब अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स अपनी डिटेल्स फिल करते हैं और साथ में अपना रिज्यूम उसमें अपलोड करते हैं पीडीएफ या डॉक फाइल में। तो जहां पर भी या जिस वेबसाइट्स में भी एक फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन मिलता है उस वेबसाइट के विजिटर्स को, वहां पर फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्या होता है ये रिस्क? तो जब भी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में एक फाइल अपलोडिंग का फीचर आप अपने विजिटर्स को देते हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना होता है जो आपका विजिटर है वो किस तरह की फाइल उस पर अपलोड कर रहा है या कर सकता है। जैसे कि हमने अभी बात की जॉब पोर्टल्स की, तो उसमें जो भी फाइल अपलोड होगी वो या तो सिर्फ डॉक फाइल हो सकती है या फिर एक पीडीएफ फाइल। अगर इसके अलावा हमारे विजिटर्स को ये ऑप्शन मिल जाता है कि वो कोई .exe फाइल, कोई php फाइल या कोई जावास्क्रिप्ट फाइल अपलोड कर दें, तो ये काफ़ी बड़ा रिस्क हो सकता है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। तो क्या रिस्क हो सकता है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को इस फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी से? तो उसके लिए हम वापस एग्जांपल लेते हैं अपने इस जॉब पोर्टल वेबसाइट का, जिसमें विजिटर एक डॉक या पीडीएफ फाइल की जगह एक जावास्क्रिप्ट, पीएचपी या कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल अपलोड कर पाता है। तो उस वेबसाइट को अपलोड करने वाला यानी कि हैकर उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है कभी भी आपके इस वेबसाइट के सर्वर पर, और इससे वो आपकी पूरी होस्टिंग सर्वर का कंट्रोल ले सकता है, आपकी पूरी वेबसाइट का कंट्रोल ले सकता है, आपकी वेबसाइट की फाइल्स को डिलीट या फिर डाउनलोड कर सकता है। और अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है या ऐसी कोई वेबसाइट जो यूज़र डेटा से डील करती है, तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल और स्क्रिप्ट्स आपकी वेबसाइट से वो सारा डेटा कॉपी करके हैकर यूज़ कर सकता है। तो जब भी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है हैकर्स को, तो फिर वो फ्री होते हैं कुछ भी करने के लिए आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर। और जब भी ऐसा सिक्योरिटी इशू आपकी वेबसाइट पर आता है, स्पेशली ये फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी जब आपकी वेबसाइट पर गूगल को डिटेक्ट होती है, तो वो आपकी वेबसाइट पर एक वार्निंग साइन ऐड कर देता है और नए विजिटर्स को भेजना बंद कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जब इस तरह के अटैक्स का नोटिफिकेशन आपके होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर को मिलता है, तो वो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टेंटली बंद कर सकते हैं और आपका पूरा होस्टिंग सर्वर भी सस्पेंड हो सकता है। तो अगर आपके होस्टिंग सर्वर पर एक से ज़्यादा वेबसाइट हैं तो आपकी वेबसाइट्स तो इन्फेक्ट होंगी ही, साथ ही आपका होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर सारी की सारी वेबसाइट्स को एक साथ बंद भी कर सकता है। तो आपके वर्डप्रेस प्लगइन्स या आपकी वर्डप्रेस थीम्स में छोटा सा लूप होल कोड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को इन्विटेशन दे सकता है। और ये फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है लोकल फाइल वल्नरेबिलिटी, जिसमें यूज़र आपकी वेबसाइट पे जो अपलोडिंग फॉर्म है उसको मिसयूज़ करके या उसमें कोई इशू है या कोई कोडिंग लूप होल है, उसको यूज़ करके आपकी वेबसाइट या आपके वेबसाइट सर्वर पर एक फ़ाइल अपलोड कर देता है अपने लोकल कंप्यूटर से। अब ये फ़ाइल कोई पीएचपी फाइल हो सकती है, कोई स्क्रिप्ट हो सकती है या फिर कोई ईएक्सी फाइल भी हो सकती है। तो जब भी ये फ़ाइल किसी लोकल कंप्यूटर से आपके वेबसाइट होस्टिंग सर्वर पर अपलोड होती है तो इसको हम कहते हैं लोकल फाइल वल्नरेबिलिटी। और वहीं दूसरी तरफ होता है रिमोट फाइल वल्नरेबिलिटी, जिसमें आपके यूज़र को डायरेक्ट फाइल अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, पर उसमें ऐसे ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर आप अपने फॉर्म पर डायरेक्ट फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन नहीं देते हैं, बट आपने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप एक रिमोट स्टोरेज का यूआरएल दे सकते हैं, जैसा
किसी जॉब वेबसाइट के केस में हो सकता है कि वो डायरेक्ट पीडीएफ या डॉक फाइल अपलोड करने का ऑप्शन ना दें, बट वो ऑप्शन दे सकते हैं कि आप अपना जो रिज्यूम है उसकी फ़ाइल आप गूगल ड्राइव में या box.com जैसी रिमोट स्टोरेज वेबसाइट्स में स्टोर करें और वहाँ से उनका URL कॉपी करके फॉर्म के अंदर पेस्ट कर दें। तो ये तरीका थोड़ा सेफ लगता है कि आपने ये अलाउ नहीं किया कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे डायरेक्टली कोई यूज़र अपने कंप्यूटर से फाइल अपलोड कर सके। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये हो जाता है, जो रिमोट स्टोरेज का URL आपके विजिटर ने फॉर्म फिल करते हुए दिया है, उस स्टोरेज पर एक्चुअली कोई PDF या डॉक फाइल है या फिर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो अगर आपका प्लगइन जिसकी मदद से आप ये फॉर्म बना रहे हैं फाइल अपलोडिंग वाला, तो अगर वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो डिटेक्ट कर पाए कि ये URL किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को पॉइंट कर रहा है या किसी सही फाइल फॉर्मेट को, तो फिर आपकी वेबसाइट पर रिमोट फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी का रिस्क हो जाता है। तो इस तरह से जब भी एक वर्डप्रेस वेबसाइट पर फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन होता है तो हमें ये बेहद ध्यान देना होता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड फाइल फॉर्मेट की फाइल्स ही अपलोड हो पाएं। तो अब हमने जान लिया कि फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी क्या होता है, ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर क्या नुकसान पहुंचा सकता है और किस किस तरह से ये फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इस अटैक को होने से कैसे रोक सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है ओरिजिनल थीम्स और प्लगइन्स को यूज़ करना। और ये सबसे बड़ा कारण होता है इस तरह के हैकिंग अटैक्स को आपकी वेबसाइट पर इनवाइट करने का, या फिर किसी भी तरह के हैकिंग या वल्नरेबिलिटी अटैक्स होने का आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर यही रीज़न होता है कि आप उस पर पायरेटेड थीम्स या प्लगइन्स यूज़ कर रहे होते हैं और ये थीम्स और प्लगइन्स कभी भी अपडेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अगर उसमें कोई भी वल्नरेबिलिटी है तो आप नहीं जानते कि जहाँ से आपने ये प्लगइन या थीम परचेज़ किया है वहाँ पर इसके कोड के साथ क्या चेंजेस हुआ है या कोई गलत कोड तो इसमें ऐड नहीं हो गया है। तो आपको ये सब कुछ नहीं पता होता है। तो एक पायरेटेड थीम और प्लगइन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को। तो जब भी आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएं, ये आप प्रायोरिटी पे रखें कि आप सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल थीम्स और प्लगइन्स ही यूज़ करें। और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को इस फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी से बचाने के लिए पॉइंट नंबर 2 है एक सिक्योरिटी प्लगइन को इंस्टॉल करना। ऐसे बहुत से सिक्योरिटी प्लगइन्स हैं जो आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं और वो कॉन्स्टेंटली स्कैन करते हैं आपके वर्डप्रेस के फाइल सिस्टम को, ताकि वो ये चेक कर सकें कि क्या आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में कोई ऐसी कमी है या कोई ऐसा सिक्योरिटी इशू है जिसकी वजह से इस तरह के अटैक्स आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर हो सकते हैं। तो ज़्यादातर ये प्लगइन पेड होते हैं और अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़र डेटा से डील करती है या स्पेशली अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन है तो आपको ज़रूर इस तरह के सिक्योरिटी प्लगइन्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 आता है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को अपडेट रखना। और ये जितना सिंपल सुनने में लगता है ये उतना ही कारगर भी है। इससे आसान आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए कुछ नहीं कर सकते कि आप उस पर सबसे पहले ओरिजिनल प्लगइन्स और थीम इंस्टॉल करें और जब भी कोई अपडेट अवेलेबल हो आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को अपडेट ज़रूर करें। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट अपडेटेड नहीं है और आप एक अनअपडेटेड थीम और प्लगइन भी यूज़ कर रहे हैं तो ये एक ओपन ग्राउंड हो जाता है इन हैकर्स के लिए कि वो आपके वर्डप्रेस फाइल्स या आपके थीम और प्लगइन फाइल्स में मौजूद वल्नरेबिलिटी को यूज़ कर सकें और उस पर कोई भी मैलिशियस अटैक कर सकें। एक सबसे बेसिक काम आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए कर सकते हैं वो है कि आप उसको हमेशा अपडेट रखें। अगला पॉइंट आता है अपलोडिंग सेक्शन को हटा देना। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन होता है तो ये फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी का रिस्क आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर रहता ही है। अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन है जिससे आप इस फाइल अपलोडिंग के ऑप्शन को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट से हटा सकते हैं तो आप उसको ज़रूर हटा लें और कोई भी ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ करें। अगला पॉइंट आता है चेंज फाइल स्टोरेज। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर एक फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन आप देना चाहते हैं तो मोस्टली जब भी कोई फाइल अपलोड होती है तो वो वर्डप्रेस के फाइल सिस्टम के अपलोड फोल्डर के अंदर ही जाती है। तो जो भी प्लगइन आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर यूज़ कर रहे हैं एक फ़ाइल अपलोडिंग फॉर्म बनाने के लिए, तो आप चेक कीजिए कि क्या उसमें ऐसा ऑप्शन है कि आप उस अपलोडिंग फाइल की लोकेशन को चेंज करके वर्डप्रेस फाइल सिस्टम के बाहर आप अपनी अपलोडेड फाइल को सेव करें। ये एक 100% तरीका नहीं है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को बचाने का, पर ये काफ़ी हद तक आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को बचा सकता है क्योंकि आप
अभी जो इन्फेक्टेड फाइल है वो वर्डप्रेस के फाइल सिस्टम से बाहर सेव कर रहे हैं, ना कि वर्डप्रेस के मेन फोल्डर में। तो इस तरह से फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी एक काफ़ी खतरनाक अटैक हो सकता है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, और कुछ बेसिक तरीकों को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को इससे बचा भी सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और वर्डप्रेस सिक्योरिटी से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए हमारी पूरी प्लेलिस्ट वर्डप्रेस सिक्योरिटी फॉर बिगनर्स का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप वर्डप्रेस सिक्योरिटी के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप वर्डप्रेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।